हेलो अंशल लवर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। तो हम अब लोग अपना अ थ्रेड ऑफ लव बाइंड टू ब्रोकन हार्ट एंड सोल का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे दोनों मेन लीड कैरेक्टर फर्स्ट टाइम आमने सामने आए थे और उनका इंस्पिरेशन एक दूसरे पे बिल्कुल अच्छा नहीं था। लैन व ईबो के लिए विजान एक ब्रैट की तरह था जिसने उसके एपोलॉजी का कोई जवाब नहीं दिया, और दूसरी तरफ हमारे विजान की तरफ ये अमीर इंसान का का एरोगेंट घमंड उसे पसंद नहीं आया। उसे उसका ईगो पसंद नहीं आया कि वो कैसे एपोलॉजी के बाद उसे पे करने का कह सकता है कि वो उसके नुकसान का पे करेगा। वो कोई गरीब नहीं, वो कोई बैगर नहीं है कि वो कोई पैसा ले। वो सिंपली एपोलॉजी कर सकता था। उसे नेक्स्ट लाइन बोलने की क्या जरूरत है। शॉ विजान गुस्से में चले जाता है। तभी हौशन बोलता है, हे बड़ी इतना गुस्सा मत कर। उसने देखो इतना बड़ा इंसान होकर उसने तुमसे एपोलॉजी की, तुमसे माफ़ी मांगी विजान। अगर तुम गुस्सा तो माफ़ी माई फॉर। वो मुझे बस अपने पैसों के रौब दिखा रहा था। वो समझता क्या है। विजान बोलता है उसका जो भी मूड और इतना अच्छा जो मूड है बिल्कुल गुस्सा में बदल जाता है। उसे बहुत चिढ़ होती है। वो चाहता है कि वो लैंड ईबो का एक मुक्का मारे। आज इसकी हिम्मत कैसी हो। दूसरी तरफ हमारा लैंड ईबो उसे विजान को जाकर दिखता है और गुस्से में अपनी गाड़ी की तरफ निकल जाता है। उसे ये लोग पसंद ही नहीं आते। वो क्या कर रहा था, वो सिर्फ उसकी अपनी गलती की भरपाई तो करना चाह रहा था। आखिर उसने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया। ये सोच समझ के वो ये सब सोचते सोचते लालवानी भी अपनी कार में बैठ जाता है और अपनी पेंट हाउस की तरफ चल जाता है। तो ये उसे अपने काम की तरफ ख्याल रखना, ये सब फालतू चक्कर में से नहीं पड़ना। तो हमारे विजान भी गुस्से में अपने कमरे में आ जाता है, अपने घर में आ जाता है। तभी कांस्टेंट बोलती, विजान आज तुमने बहुत लेट कर दी। विजान बोलता है, आप जानते हैं मामा हौशवान को, वो जब घूमना शुरू करता है तो उसका मन ही नहीं भरता। जानचन बोलता है, वो सब बाद में, पहले बताओ पेपर कैसे गया। विजान बोलता है, ठीक है गया। तो जानचन बोलता है, ठीक है गया क्या मतलब, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, अच्छे से पास हो जाओगे ना, तुमको पता ना तुम्हें मेडिकल में जाना है। विजान बोलता है, हाँ मुझे पता, मुझे परेशान करना बंद करे। तो ये पीछे से यानी बोलती, आचिंग तुमने अभी आते ही उसे परेशान करना शुरू कर दो, उसे बुली मत करो। चांचिंग बोलता है, मैं कहाँ बुली करी, मैं तो बस उसे पूछ रहा हूँ, तो तुम थोड़ा सा उसका रेस्ट ले दो, उसके बाद पूछो। जानी बोलती हूँ। शोविजान बोलता है, ये तो आप ही मेरी फेवरेट चीज़ हूँ, देखो जिस चीज़ ये मुझे परेशान कर रहा है, बुली कर रहा है। शीजू बोलता है, आशु मैंने तुम्हारा फेवरेट फूड बनाया, मेरा फेवरेट फूड। विजान जल्दी से जाता है और खाने पर बैठ जाता है। तभी चाची बोलते, चाची पहले हाथ धो, मेरे हाथ तो साफ है, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, तुम्हें हाइजीन का पता नहीं हो, चुपचाप से अपना हाइजीन ठीक करो। पर्सनल हाइजीन तुम्हारी कितनी गंदी है, जाओ जाके तुम शावर भी लेना। सुबह से पूरे तुम खेल रहे हो, पूरा जरासीम बैक्टीरिया तुम घर में ले आए। विजान अपना सर नीचे करके चल जाता है, क्योंकि ये बात सच है, उसे हाथ धोना चाहिए था। वो सुबह से खेल रहा है, ऑफकोर्स वो थोड़ा स्टिंग की होता है, उससे थोड़ा स्मेल आती होगी। अपना सर झुकाते विजान अपने कमरे में चल जाता है, जल्दी से शावर लेता है। जैसे ही वो शावर लेते रहते उससे उस लड़की का फिर से ख्याल रहता है, उस एरोगेंट अंकल का। ऑफकोर्स वो उससे बड़ा है, हाँ अंकल का उम्र का नहीं है, बट हाँ वो उससे बड़ा है, वो उसे अंकल ही बोलेगा। ओल्ड एरोगेंट मैन, मुझे पैसों की थौल दिखा रहा है। ऐसे बोल के विजान झट से रेडी होने लगता है और नीचे आ जाता है खाना खाने के लिए, और वो खाना खाने लगता है। तभी जांची बोलता है, थोड़ा धीरे धीरे खाओ, तुम्हारा कोई ले नहीं जा रहा, मैं ऐसे ही खाऊँ, तुम्हें कोई मसला है, जाके अपना खाओ, वरना मैं तुम्हें ये भी खा लूँगा। जांची बोलता है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तभी कांग्रेस बोलती है, तुम लोग का कब बंद करोगे बच्चों से ऐसे लड़ना, अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है। आचिंग विजान उसे अपना टंग दिखाता है। तभी चांचन चुपचाप से खाना खाने लगता है। तभी कांग्रेस विजान बोलता है, और विजान तुम्हें भी पता है तुम्हारी इंगेजमेंट है, तो चुपचाप से खाओ, और तुम्हारे डैड ने ड्रिंक सेलेक्ट के लिए जाके चेक कर तुम्हें डिज़ाइन पसंद आई कि नहीं। विजान जो अभी लड़ने के मूड में था, अपने ब्रदर से उसको टीज करने वाला था, बिल्कुल चुप हो जाता है। आगे से अचानक से चेहरे से ऊपर रंग ही उड़ जाता है। वो अपना खाना जो इतनी जल्दी से आ रहा था, उसे खाना भी टेस्टलेस आ रहा लग रहा था, उसे अपना पसंदीदा खाना ही पसंद नहीं आ रहा, जबकि क्योंकि उसका दिल एकदम वीरान हो गया था। उसे वो 2 मिनट के लिए भूल ही गया था कि उसकी इंगेजमेंट है कल। जब सोच के विजान के खाने का भूखी मर गई थी, बट वो ज़बरदस्ती खाना खाता कि वो अपनी बहन को अपसेट करना नहीं चाहता। तभी यानी बोलती है, हाँ आशन देखो तुम्हारे लिए ईयरिंग मैंने और डैड ने मिल के लिए, बिल्कुल तुम्हारी पसंद का है, तुम्हें रेड कलर पसंद है ना, इसलिए मैंने इसमें रेड रूबी लगवाई है।
विजान सिर्फ नोट करता है, कोई रिप्लाई नहीं करता। अब विजान के डैड बोलते हैं अब तुम लोग दोनों अपना ये बचकाना हरकत बंद करो, तो अब तुम लोग मेच्योर बनो, रिस्पॉन्सिबल है, तुम्हारी कंधों पे एक जिम्मेदारी आने वाली। जानचन बोलते हैं ओके डैड। अब वो लोग दोनों नाश्ता करके अपने कमरे में आ जाते हैं। विजान जो जिसका एकदम रोने का दिल चाहता है, वो एकदम चिल्लाना चीखना चाहता है, वो इसे बंद करवाना चाहता है, वो समझने तो क्या करें, बहुत उसे अब हिचकी आने रहती है और वो रोना नहीं चाहता था। वो खिड़की के बाहर उस आसमान को देखता, मैं उसका दम बिल्कुल घुटना बंद ही नहीं होता, उसका दम बहुत घुटने लगता और वो चुपचाप से अब घर से निकल जाता है और वो वापस चलता जाता, पता नहीं उस किस कौन से रास्ते पे चल रहा है, कहाँ चल रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आता, बस वो चलता रहता है और हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है और विजान की आंखों से आंसू बेकतार ज़ारों कतार बहने लगती हैं। उसका दिल एकदम बोझल होता है, एकदम भारी उसे महसूस होता है और विजान अपनी धीमे कदमों के साथ बोझल दिल के साथ चलता रहता है। उसे अपना वजूद एकदम ठंडा महसूस होता है, जैसे उसके अंदर कोई हरकत ही नहीं। वो ये सब रोकना चाहता है, बंद करवाना चाहता है, पर उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। इसी परेशानी के आलम में विजान जाता रहता है और वो पता नहीं कहाँ आ जाता है, एकदम खाली से इलाके में आ जाता है और वो आसमान को दिखता रहता है और चीखने रहता, रोने रहता है। वो बोलता है नो मैं ये नहीं चाहता यार, मुझे ये नहीं करना। एकदम परेशान होता है विजान, इस आसमान में दिखते रहता है और बोलते हैं कि जब मुझे वो प्यार मिलने ही नहीं था तो मैंने प्यार क्यों किया, आखिर मुझे प्यार क्यों हुआ। वो ये सब सोचता रहता है और बहुत देर रोता रहता है। मुझे समझ ही नहीं आता क्या होता है। एकदम उसकी आंखें फूल जाती हैं, नोज रेड हो जाते हैं और वो हिचकी लेने लगते चले जाते। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पास कोई आया और उसे एक पानी का बॉटल उसे दिया है। विजान एक पानी ले लेता है और पीने लगता है और उसे हिचकी आती रहती है। तभी कोई उसका पीठ चलाता है, उसे पानी पी के कुछ देर वहाँ पे बैठा रहता है। उसे या पता भी नहीं कि उसे किसने पानी दिया, कौन से पास बैठा है। कुछ देर बाद विजान जब अपने कंट्रोल में आता है और जब उस इंसान को देखता है तो उसका आँखें एकदम बाहर जाती है, उसे यकीन नहीं होता कौन है। तो शौक में वो खड़ा हो जाता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो एरोगेंट अंकल। तभी वो लान वांगीबो जो उसके पीछे कोई और नहीं, लान वांगीबो आए थे कि लान वांगीबो का पेंट हाउस के बाहर का जगह था जहाँ पे लान वांगीबो टहरा। तभी वो देखा था एक छोटा सा बच्चा वहाँ पे आ गया है और रो रहा है। लान वांगीबो उसे कंसोल करना चाहता था, उसे उसके रोने में दर्द में अच्छी नहीं लग रही थी। वो उसे कुछ करना चाहता, गले लाना चाहता, पर वो कैसे करना चाहता कि लान वांगीबो को इसके शिप पसंद नहीं, तो इसलिए वो अंदर से जाता है और एक बॉटल लेके जाता है और उसे ऑफर करता है। और वो कुछ दिन बाद अचानक वो चुप भी हो जाता है। तो जब वो लान वांगीबो उसका चेहरा देखता है तो वो खुद शॉक्ड रहता है, मगर उसका रिएक्शन उसे बिल्कुल पसंद नहीं। एरोगेंट अंकल, वो इतना उम्र कभी नहीं है कि कोई उसे एरोगेंट अंकल बोले। लान वांगीबो भी इसी सोच में था। तभी विजान उससे बोलता है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। लान वांगीबो समझ ही नहीं था आखिर कहाँ से क्या। अभी तो ये बच्चा रो रहा था ना, परेशान था, अभी ये इसे लड़ने कैसे लग गया। लान वांगीबो हाँ मेरा पीछा कर रहे थे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बच्चे। जब विजान को लान वांगीबो बच्चा बोलता है, विजान मुंह पॉट बना के बोलता, तुमने बच्चा किसे कहा, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं पूरे 17 साल का हूँ। शाह विजान, हाँ मुझे पता तुम 17 साल के बच्चे हो। विजान बोलता मैं बच्चा नहीं हूँ। अच्छा बच्चे नहीं होते, इतनी रात में तुम रो क्यों रहे हो, बच्चे ही रात में रोते। विजान बोलता मैं नहीं रो रहा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो ये बता। तभी लान वांगीबो उससे अपने घर की तरफ इशारे करता है। विजान उधर देखता बोलता हाँ तो क्या हो, किसका घर है। विजान लान वांगीबो बोलता है कि इशारे से बोलते कि वो मेरा घर है। विजान उसको देखता है और बोलता ये तुम्हारा घर है। लान वांगीबो नोट करता है और विजान बोलता है आई एम सॉरी, मैं ट्रेसपासर